यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है। इसको करने से व्रत, पूजन, तर्पण आदि सबका फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन स्नान के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व मुख होकर पूजा अर्चना करें। आंवले की जड़ में दूध की धारा गिराकर वृक्ष के चारों ओर कलेवा बांधे, कपूर और बाती से आरती करके संभव हो तो 108 परिक्रमा करें। पूजा की सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बतासा, आंवला व दीपक रखने का विधान है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर धोती तथा दक्षिणा देकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। भोजन में आंवले का होना अनिवार्य है। इस आंवले का दान काले ब्राह्मण को करने से विशेष महत्व है। अक्षय नवमी की व्रत कथा। एक साहूकार था। आंवला नवमी आने पर वह आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता था और सोने का दान करता था, लेकिन उसके बेटों को उसका यह सब करना अच्छा नहीं लगता था। वे समझते थे कि उनका पिता घर लुटाने में लगा है। पुत्रों की रोक टोक और तानों से तंग आकर साहूकार दूसरे गांव में चला गया। वहां उसने एक दुकान ले ली। दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया और उसे पानी से सींचने लगा। दुकान खूब चलने लगी। उधर बेटों का सारा रोजगार ठप हो गया तो उनकी बात समझ में आई। वे सोचने लगे कि हम तो पिता के भाग्य से ही रोटी खाते थे। तब वे बेटे पिता के पास पहुँचे और अपनी करनी पर पश्चाताप करते हुए उसके पाँव में पड़ गए। पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया और आंवले के वृक्ष की पूजा का आदेश दिया। आदेश के बाद बेटे भी आंवले की पेड़ की पूजा करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप उनके घर में भी पहले से ज़्यादा खुशहाली हो गई। 31 अक्टूबर 2025 को अक्षय नवमी